जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल वैसे तो आजकल बहुत कम दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं, बहुत कम सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को झटके लगने कम नहीं हुए हैं। चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को जोरदार झटके लग रहे हैं। दिल्ली में जहां वो सत्ता तो खो चुके, विधानसभा तो उनके हाथ से चली गई है, लेकिन अब यहां से उनके हाथ से एमसीडी भी पूरी तरह खिसक रही है। कहीं सत्ता जा रही है तो कहीं इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं। ये हाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हो गए हैं। अभी इन्हें दिल्ली में एमसीडी में जोरदार झटका लगा है। इनके लिए एमसीडी इन्होंने जो एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर दर्ज की थी, जब इन्होंने बीजेपी को लगातार 3 बार वहां से बीजेपी जीती थी एमसीडी में, और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से एमसीडी को छीना था। लेकिन ये 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, अरविंद केजरीवाल के हाथ से एमसीडी चली गई है। आम आदमी पार्टी का अब एमसीडी पर कोई जोर नहीं रहा। पहले इनके हाथ से स्थायी समिति गई, फिर इनके हाथ से मेयर का पद चला गया, और अब इसके बाद जो जोन होते हैं एमसीडी के, उनमें से किसी तरह 5 जोन पर पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, अपना अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उसमें भी इस बार सेंध लग गई है। एमसीडी के 12 जोन हैं, जिनके अपने अपने वार्ड समिति होती है, और वार्ड समिति में एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। इनके लिए चुनाव होता है। अब पिछली बार इनके पास 5 वार्ड थे, लेकिन इस बार 5 समितियां थी, जोन थे, और इस बार जो है एक जोन इनके हाथ से निकल गया है, और बीजेपी को 8 जोन में इस बार सफलता हासिल हुई है। पिछली बार बीजेपी सिर्फ 7 जोन में अपना अध्यक्ष बना पाई थी, लेकिन इस बार एक जोन और बढ़ा लिया है, और यहाँ तक कि रोहिणी जोन में भी अपना उपाध्यक्ष बना लिया है, जबकि पिछली बार उपाध्यक्ष बीजेपी का नहीं था। बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है कि जो जोन है, 12 जोन है जो एमसीडी चलती है। देखिए, जो एमसीडी में वार्ड समिति होती है, वार्ड समिति का अध्यक्ष एक तरह से जोन का मेयर की तरह काम करता है। वो फैसला लेता है, जैसे कि पूरी एमसीडी को मेयर देखता है, उसी तरह से वार्ड समिति का अध्यक्ष उस पूरे जोन को देखता है, और उसका फैसला जो है वो मायने रखता है और फाइनल होता है। ऐसे में बहुत मायने रखता है कि आपका अध्यक्ष, और अब 8 जोन में, जो कि एक इनमें से दक्षिणी जोन था, जो कि बीजेपी के पास अभी नया नया आया है, इससे पहले आम आदमी पार्टी के पास था, तो अब यहाँ पर बीजेपी का अध्यक्ष बन गया है, यानी कि भाजपा का अब यहाँ पर फैसला मायने रखेगा। देखिए, कुल 8 जोन कौन से हैं? नजफगढ़, शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ, साउथ जोन है, सेंट्रल जोन है, केशवपुरम, सिविल लाइंस और नरेला। यहाँ पर बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर वार्ड समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव जीता है, और एक बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। 8/4 की जो बढ़त है, 8 बीजेपी के पास है और 4 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास रह गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने ही चुनाव जीता था। और देखिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत क्या बना था। आम आदमी पार्टी के 15 पार्षद, पार्टी के ही 15 पार्षद पार्टी को छोड़कर एक अलग मोर्चा बनाकर बैठ गए हैं। उन्होंने एक अलग ही पार्टी बना ली है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, और उन्होंने जोन के जो चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन वोट तो कटे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही वो पार्षद हैं। और देखिए, अब वो अलग 15 पार्षद अलग हुए हैं, तो ऐसे ही तो अलग नहीं हुए होंगे, कुछ आधार तो उनका भी होगा। और आम आदमी पार्टी के पास जो मुश्किल से 114-115 करीब पार्षद रह गए थे, उसमें से भी 15 पार्षद चले गए। इनका देखिए किस तरह से पतन हुआ है। पहले इनके पास 132 पार्षद हुआ करते थे, और बीजेपी के पास 114-15 पार्षदों के साथ बीजेपी जीती थी, लेकिन इस तरह से एक एक करके इनके पार्षद जाते गए और इनकी संख्या घटती गई, और अब तो 115 पार्षदों ने छोड़ दिया। और हुआ क्यों? देखिए, क्योंकि पार्षदों की परेशानी बढ़ रही थी, काम उनको करने नहीं दिया जाता था। नई नई एमसीडी बनी, आपको सब कुछ शांति से करना था। मेयर का चुनाव हुआ, इनका अपना मेयर बन गया, शैली ओबराय को मेयर बनाया इन्होंने। इसके बाद स्थायी समिति बननी थी, उसके लिए सदन में चुनाव होना था, लेकिन अब वहां पर जो चुनाव होना था, स्थायी समिति के 6 सदस्य सदन से आते हैं, उसमें बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, उसके ज्यादा सदस्य हो गए तो इनको मुश्किल हो गई। अब इन्होंने मामला कोर्ट में ले गए, स्थायी समिति बनी नहीं। स्थायी समिति नहीं बनी तो उसके बाद जो काम होते हैं एमसीडी के, वो स्थायी समिति पर बहुत निर्भर करते हैं। 5 करोड़ से ऊपर का जो बजट है वो स्थायी समिति पास करेगी। लंबी योजनाओं के लिए स्थायी समिति ही फैसला लेगी।
नियुक्ति ट्रांसफर से जुड़ी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें स्थायी समिति को देखनी होती है। तो काम ही नहीं हो रहे थे। फिर शराब घोटाला आ गया जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अब फैसला कौन ले, क्योंकि वहां तो वो सर्वे सर्वा है। मनीष सिसोदिया जेल चले गए। फिर दिल्ली के चुनाव आ गए तो पार्षद खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। वो अपने इलाके में काम नहीं करा पा रहे थे और ऐसे में उन्होंने पार्टी बदलना ही बेहतर समझा कि वो पार्टी कम से कम आए जो यहाँ पर समिति बनने दे, काम करे, सुनने वाला हो। ऐसा ना हो कि सब कुछ एक ही देख रहा है आदमी, तो फिर वो विधानसभा चुनाव देख रहा है तो एमसीडी में क्या करेगा। तो इसीलिए जो पार्षद है उन्होंने सभी पार्षद जो छोड़कर गया है, जो भी छोड़कर गया है उसका यही कहना है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, फंड एलोकेट नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी तरह से 15 पार्षद छोड़कर चले गए हैं। तो अभी कहा जा सकता है कि एमसीडी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल चुकी है। कहने मात्र के लिए उन्होंने एमसीडी का चुनाव जीता था, लेकिन आज ना ही तो उनका मेयर है और स्थायी समिति में भी उनका बहुमत नहीं है। बीजेपी ने ये जो 12 में से 8 जोन में जीत हासिल की है, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो स्थायी समिति में उनको जगह मिलती है। तो यहाँ से बीजेपी को स्थायी समिति में भी इनके 10 सदस्य हो गए हैं। 18 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य बीजेपी के हैं, अध्यक्ष भी इनका ही है और 8 सदस्य जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं, यानी कि बहुमत भाजपा के पास ही रहेगा। तो आम आदमी पार्टी के हाथ से सारा कंट्रोल चला गया है। अरविंद केजरीवाल अब इस वक्त ना विधानसभा में है, लोकसभा में तो कभी थे ही नहीं, एमसीडी में थे। अब वहां से भी उनकी पार्टी पूरी तरह जा चुकी है। और देखिए ये जो दिल्ली इनके हाथ से गई है तो अब इन्होंने पंजाब दौड़ लगा दी है। पंजाब में नेता नजर आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल तो विपस्सना के बाद वहां पर कई दिन रहकर आए, कई बदलाव किए, लुधियाना वेस्ट की सीट पर प्रचार भी करके आए हैं। चुनाव कब होना है पता नहीं, लेकिन वो प्रचार करके आ गए। इसके बाद मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी जिला स्तर पर, जोन के स्तर पर कई अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बदलाव को लेकर दिल्ली का दखल रहा है और इसका नतीजा ये हुआ जो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका बना कि पंजाब महिला अध्यक्ष जो है, उनकी पंजाब की महिला अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो पटियाला में प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठ गई है और सिर्फ अकेली नहीं है, और भी लोग हैं। और उनका कहना था कि दिल्ली का दखल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये बात हम भी लगातार कहते आ रहे हैं और मीडिया में भी आ रही है कि दिल्ली से पंजाब चल रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी को भगवंत मान वहां पर पंजाब, ना तो वो पंजाब चला रहे हैं, ना सरकार चला रहे हैं, ना पार्टी चला रहे हैं। पार्टी चल रही है दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चला रहे हैं, सरकार ही चल रही है दिल्ली से। और इसीलिए प्रीति मल्होत्रा धरने पर बैठी हुई थी। उनका कहना था कि ये जो दखल बढ़ रहा है इसके कारण जो पंजाब के विधायक है, पंजाब के नेता, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो सब जो दिल्ली से आते हैं उनकी जी हजूरी हो जाती है, उनकी चापलूसी करनी पड़ती है। और इस दखल को कम करने के लिए उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन देखिए नतीजा क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल से विरोध तो बर्दाश्त होता नहीं है, तो उन्होंने प्रीति मल्होत्रा को महिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया। उनकी जगह अमनदीप कौर को ये जगह दे दी। जबकि ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस कोई खराब था, कोई इस तरह की शिकायतें थी कि हटाना जरूरी था, लेकिन बात यह है कि किसी ने मुखर होकर कह दिया कि दिल्ली का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पद से हटा दिया। इस पर भी प्रीति मल्होत्रा चुप नहीं हुई। उन्होंने तो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अगर आप जो वहां पर नेता हैं, जो वहां पर लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, अगर आप उनके अधिकारों की बात करेंगे तो आप पद से हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप चापलूसी करेंगे तो आप पद पर बने रहेंगे। और यही स्थिति जो है पार्टी की हो गई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई केस कर दिया जाए, कोई गैर कानूनी केस हो जाए। और यहाँ तक कि जो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनको प्रदर्शन छोड़ने के लिए इनाम देने की बात कही जा रही है कि प्रीति मल्होत्रा के साथ वहां पर ना बैठे। अब प्रीति मल्होत्रा तो आम आदमी पार्टी में होते हुए भी खुलकर इसके खिलाफ बोल रही है और ये पंजाब में बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल देखिए उनके लिए कि बड़ी परेशानी, बड़ा झटका क्यों है, क्योंकि ये बात मुखर होकर सामने नहीं आ रही थी। अंदर अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है। इधर मनीष सिसोदिया जाते हैं, स्कूलों का इंस्पेक्शन करते हैं, राज्यसभा की सीट के जुगाड़ में लगे हुए हैं और वहां के ही एक सांसद को हटाकर उनको जो है, राज्यसभा सांसद को हटाकर उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है विधायकी का, फिर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा तो किसी और को हटाया जाएगा। अब ये सारी कवायद जो हो रही है उससे परेशानी तो है। लॉ ऑफिसर्स वहां के कई बदल दिए हैं, वहां का एडवोकेट जनरल वहां से उनको जो है इस्तीफा ले लिया गया था। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो अंदर खाने, यहाँ पर गुटबाजी भी बढ़ी है,
भगवंत मान का गुट है, दूसरा गुट है, और दूसरा ये भी डर है कि अब दिल्ली से हुआ अगर चीजें हो रही हैं और होती रही तो फिर हमारा वहां पर क्या हस्तक्षेप रहेगा, हम किस काम के हैं। इनके विधायक तो खुद विधानसभा में सवाल उठाते हैं कि काम नहीं हो रहा है, मंत्रियों को पत्र लिखो तो जवाब नहीं देते हैं, वहां कहीं सड़क नहीं बनी है, कहीं पर किसानों के प्रदर्शन के कारण दिक्कतें आ रही थी, कहीं पर जो है पेट्रोल पंप को लेकर वहां पर समस्याएं हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही हैं। लेकिन प्रीति मल्होत्रा ने खुलकर बोला और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया और इससे पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फायर कर दिया, उन्हें निकाल दिया एक तरह से उनके जॉब से। अब ये तो है ही तरीका उनका करने का, क्योंकि उनके खिलाफ उनके सामने बोलना अब आसान तो है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकिन यहाँ पर अब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। आज प्रीति मल्होत्रा है, कल को कोई और हो सकता है और यहाँ तक कि पार्टी से लोग जो है विदाई भी ले सकते हैं। कई विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़ने का विकल्प तलाश रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस भी कह चुकी है कि कई उनके संपर्क में है। तो ये भी पूरी कवायद चल रही है और चुनाव आते आते बहुत कुछ हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब भी एक मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली तो खिसकते खिसकते खिसक ही गई, अब कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो अपने एटीएम पंजाब, अब कोई तो राज्य चाहिए चुनाव लड़ने के लिए जहां से कुछ फंडिंग वगैरह आए, तो अब अपने एटीएम को वो बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। पंजाब वो हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके लिए स्थितियां आसान नहीं है। भगवंत मान को लेकर तो नाराजगी है ही, ये नाराजगी तो लोगों के बीच है ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दखल से अब पार्टी के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।